डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट। ट्रिपल ए भी एक्चुअल में क्या है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर सिक्योर सिस्टम बना के रखें। जैसे हमने CIA ट्राइड किया था कि भैया किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को अचीव किया जाता है या क्यों जरूरी है, ऐसे ही हमारे पास जो ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए में आपके मेनली 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, जहां पे पहला ए कहता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा ए ऑथराइजेशन और तीसरा क्या है, अकाउंटिंग। लेकिन ये चीज ऐसा रट्टे मारने वाली नहीं है, क्योंकि कई बार यहां पे ना आपको किसी जगह पे अकाउंटिंग की जगह ऑडिटिंग भी यूज किया जा सकता है और कई जगह पे आपको ऑथेंटिकेशन में आइडेंटिफिकेशन भी लिखा जा सकता है। बट एक्चुअल में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे टोटल 5 टर्म्स मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। एक्चुअल में ये जो ट्रिपल ए है ना, इसके इंटरनली वैसे तो ठीक है, मेन टॉपिक तो आपका ट्रिपल ए है, बट एक्चुअल में इसके अंदर आपके पास 5 टर्म्स आती हैं। पहली कहानी स्टार्ट होती है आपकी, जो कहानी का शीर्षक है, जो स्टार्ट होती है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन से, फिर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑडिटिंग, देन फाइनली अकाउंटिंग। और इन पांचों को समझना ही बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, क्यों जरूरी है। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना चीजों को। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग और स्टेटिंग हु यू आर। मतलब आप किसी सिक्योर जगह पे जा रहे हो, कोई ऐसी जगह जहां पे हर बंदा पब्लिकली नहीं जा सकता, वहां पे आपको बताना पड़ता है कि यस आई एम वरुण सिंगला। मतलब मेरे को अपना नेम या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, मेरे को अपना कोई कार्ड दिखाना पड़े, आधार कार्ड दिखाना पड़े। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल लेके चलो, आप एयरपोर्ट पे हो और आप चेक इन काउंटर पे जा रहे हो और आपने लेट्स सपोज फॉरेन ट्रेवल करना है, तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, अपना पासपोर्ट जाके दोगे। क्या करोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना पासपोर्ट जाके जो है वो चेक इन काउंटर पे दोगे। वो एक्चुअल में क्या है, आप आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो। मतलब आप बता रहे हो कि आई एम वरुण सिंगला, दिस इज माय पासपोर्ट। अब यहां पे दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, फिर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज व्हाट, इट इज प्रूविंग दैट you are who you claim to be. It is the step that verify your identity. ये इंपॉर्टेंट है गाइज। कभी भी आपसे पूछना आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है, वैसे तो दोनों आपस में बहुत रिलेटेड है, लेकिन एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है। आइडेंटिफिकेशन में आप बता रहे हो कि भैया मैं ये हूं, लेकिन ऑथेंटिकेशन आपको प्रूव कर रहा है कि आप ये हो या नहीं हो। अगर हो तो आप फिर आगे ऑथराइज जगह को जाके यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, चेक इन काउंटर पे गए, आई एम वरुण सिंगला, दिस इज माय पासपोर्ट। आइडेंटिफिकेशन आपकी खत्म, मतलब आइडेंटिफिकेशन खत्म हुई है। अब उस बंदे ने सामने जो उधर बैठा है, उसने आपका पासपोर्ट लिया, उसने पासपोर्ट का नंबर वगैरह डाला, स्कैन किया, फोटो चेक की, आपको चेक किया। भैया हो सकता है 1-2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे कि क्यों ट्रेवल कर रहे हो, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इस पार्ट के अंदर आती है। और फाइनली फिर वो एक डिसीजन लेगा कि यस पासपोर्ट मैच कर रहा है, सारी चीजें मैच कर रही हैं, और फिर आपको बोलेगा कि यस यू आर ऑथेंटिकेटेड। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हो सकता है वो कह दे कि यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो ये एक्चुअल में प्रूव करना। फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि आप क्या प्रिविलेजेस आपको मिले हैं, क्या रोल्स आपको मिले, वो आप एक्चुअल में यूज कर सकते हो। और ये चीज कब आती है, जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो। मतलब भाई आपको ऑथेंटिकेट कर दिया, पासपोर्ट पे ठप्पा लगा दिया कि भैया जा सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे उसकी बैक साइड पे सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, आप सिक्योरिटी चेक पे जा सकते हो, फिर अंदर बैठ के लॉन्ज में जाके खाना पीना खा सकते हो, फिर अपनी फ्लाइट जो है वो ले सकते हो। लेकिन ये सारे ऑथराइजेशंस आपको कब मिले, जब आपने ऑथेंटिकेट किया अपने पास, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली टिकट भी होनी चाहिए, वो तो सारी चीजें हैं ही पैरेलल। लेकिन ये मत कहना कि सर टिकट ना होगी तो वो तो फिर एंट्री गेट से ही नहीं आपको अंदर जाने देंगे, वो भी एक तरह से काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन ही है। तो ये ऑथराइजेशन जो है वो आपको तब जाके मिलती है कि क्या रिसोर्सेज, क्या एरिया आप यूज कर सकते हो या नहीं। देन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग आ जाता है जी उसके बाद कि सारे ऑब्वियसली आप जैसे बैंक वाला एग्जांपल ले लो। बैंक वाले एग्जांपल में जो टेलर है, जो बैंक के अंदर पीओज होते हैं या क्लर्क्स होते हैं या इवन नॉर्मल पब्लिक भी जा रही है, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरास होते हैं। अब जो पीओज है या फिर जो क्लर्क्स हैं, वो डेली बेसिस पे इतना पैसा ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, क्रेडिट डेबिट वो सारी चीजें चल रही है। हो सकता है बीच में उठ के वो नीचे जो उनके बने होते हैं सेफ गार्ड, वहां पे जाके भी कहीं ना कहीं जाते हैं, लॉग इन करते हैं, बहुत कुछ चलता है। वो सारी चीजों की एक कलेक्शन करनी जरूरी है। वो सारी जो एक्टिविटीज हो रही है ना, वो कलेक्ट करनी जरूरी है, उनका एक
मेंटेन करना पड़ता है लॉग, चाहे वो सिस्टम में क्या क्या उन्होंने यूज किया, कौन कौन सी वेबसाइट को कब कब यूज किया, और इवन बाहर वाला जो एरिया है उसको सीसीटीवी से और सिस्टम के अंदर जो है वो लॉग्स बना के उसको जो है वो कलेक्ट करके रखना, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। लेकिन उसका फायदा क्या, उसको यूज कैसे करेंगे, उसका यूज होगा जब उसकी अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग मतलब अब उसको चेक करना। ये चीज कब होती है, जैसे ये तो डेली बेसिस पे हो रही है, यहां पे भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि क्या ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सेम चीज है। नहीं, अगेन इन्हीं की तरह इसमें भी माइन्यूट सा डिफरेंस है। ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग, दैट हु व्हाट ही डिड, कहां पे किया, क्या किया, ये वो सारी चीजें लॉग्स, उनकी एक्टिविटी बना के रखना। जैसे आप अपने सिस्टम में यूज करते हो तो हिस्ट्री के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजें जो है वो एक्चुअल में क्या है, ऑडिटिंग मतलब कलेक्शन का पार्ट है। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब रिव्यू करना। अब बैंक वाले क्या करेंगे, हो सकता है 2 दिन बाद या 1 हफ्ते के एंड में वो चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। जो मैनेजर होते हैं, बड़े लेवल लोग होते हैं, ऊपर वाली पोजीशन पे बैठे होते हैं, वो रिव्यू करते हैं कि क्या इसने अपनी ऑथोराइज्ड चीजों को मिस यूज तो नहीं किया। कुछ सस्पिशन अगर आता है तो वो सारी चीजें जो है वो अकाउंटिंग में चेक की जाती है। लेकिन अकाउंटिंग में कब चेक करेंगे, जब ऑडिटिंग होगी। अगर ऑडिटिंग ही नहीं हुई, कलेक्शन ही नहीं हुई, डेटा ही नहीं, सीसीटीवी में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अकाउंटिंग किस चीज की करोगे, अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, और इन्हीं चीजों से जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अगर ये कर दिया तो 100% प्रूफ है, मतलब फुल प्रूफ मेथड है, तब भी आपका इमिटेट हो ही जाता है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा फेक पासपोर्ट से इधर उधर चले जाते हैं, वो चीजें मतलब इतनी हाई प्रोफाइल चीजें करने के बाद भी कहीं ना कहीं लूप होल्स, कहीं ना कहीं इस तरीके की वर्नेबिलिटीज रह जाती हैं। लेकिन मेन काम क्या है कि इस लेवल की सिक्योरिटी रखना कि वो चीजें रिड्यूस, कम से कम मिनिमाइज कर सके। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।